मुझे बताइए कि जिन संतों का नाम आप ले रहे हैं कि चोरी में शामिल हैं, उनके खिलाफ का सबूत आज आप स्क्रीन पर सामने रख दीजिए। मैं एक बात बताऊं, ये संत चोरी करने वाले उस मंदिर के पूरी कमेटी और कोषाध्यक्ष के खिलाफ। पप्पू यादव जी, मैं कह रहा हूं कि जितने संतों के खिलाफ आप नाम ले रहे हैं, चाहे वो गोविंद देव गिरी जी हो या बाकी संतों, उनके खिलाफ जितने सबूत आपके सामने हैं, आज इसी मंच पर, इसी स्क्रीन पर सामने रख दीजिए। मैं तो कह दिया गोविंद गिरी चोर है। मैं तो कल को कोई और आके कह दे कि पप्पू यादव चोर है, मान ले हम क्या? कार्रवाई क्यों नहीं? सर, पप्पू यादव दुनिया को बांटता है। अरे मैं कह रहा हूं, कल को कोई और आके कह दे कि पप्पू यादव चोर है, तो हम मान ले क्या? सुनिए ना सर, भैया पप्पू यादव चोर कह दे, जो कह दे, ये कोषाध्यक्ष है। हाँ, अरे दीजिए ना सबूत। सभी चोरी कहाँ गई? सर देखिए, दो बातें पप्पू यादव जी, अगर मान ले मैंने कुछ कहा तो जो मैंने कहा या तो मैं उसका सबूत दूं, वरना माफी मांगू कि मेरी मन गढ़ंत कहानियां थी। मैं तो कह रहा हूं गोविंद गिरी कोषाध्यक्ष है, इन्होंने चोरी की है, इनके कोष से पैसा निकला है, पूरी कमेटी इस पे चोरी की है, पूरा चेयरमैन इस पे मिला हुआ है। हाँ। इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा सबूत कहां है? हम तो कह रहे हैं पप्पू यादव जी, सबूत कहां है? उनके नाम एसआईटी की रिपोर्ट में क्यों नहीं है? कोर्ट से पैसा कहां गया? एसआईटी हम बनाए हैं। हाँ। सत्ता ने बनाया है और हम जो चाहेंगे वो करेंगे। छोटी मछली को फंसा के तो क्या अब नेता आकर के एसआईटी का काम भी करेंगे सर? क्या पप्पू यादव जी, हमारी कोई मंशा नहीं है सर्टिफिकेट देने की। हमारी तो सिर्फ जिज्ञासा है जानने की कि पप्पू यादव पीछे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का बैनर लगा करके बैठ गए हैं आज, वो किस बिना पर संतों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं? मैं उठाऊंगा, संतों पर नहीं उंगली है ये। हाँ। ये गोविंद नारायण पर उंगली है। संत के आवाज थे पप्पू यादव और विपक्ष, सनातन की रक्षा के लिए आवाज था ये। हाँ। सनातन को पप्पू यादव जी सनातन की रक्षा की बातें कर रहे हैं या अपनी राजनीतिक रक्षा की बातें कर रहे हैं? खत्म करो, क्योंकि मेरी जानकारी में आप ऑफिशियली कांग्रेस में शामिल कभी हुए नहीं है। पीछे आपके कांग्रेस का बैनर लगा हुआ है। पप्पू यादव 7 बार राजनीतिक, पप्पू यादव 7 बार एमपी है। आपके कृपा से नहीं, आपके चैनल के कृपा से नहीं, और दुनिया की मदद नहीं। देखिए, हम कृपा करके किसी को सांसद नहीं बना सकते सर, ये बात तो हम जानते हैं। मुझे खाली ये बताइए कि जो टिन्नू यादव है, रामशंकर यादव है, इसका भेष क्यों नहीं भर लिया पप्पू यादव ने? गोविंद गिरी, मैं कह रहा हूं सर, ये टिन्नू यादव है, रामशंकर यादव है, इसका भेष पप्पू यादव ने क्यों नहीं भर लिया, जो कि नामजद आरोपी है? अरे टिन्नू यादव को, रामचंद्र यादव, आपको यही कहना था। अरे हमें कुछ नहीं कहना सर, ये तो जो चार्जशीट में नाम है सर, जो आरोपी के नाम है, मैं तो उनके नाम ले रहा हूं। अरे टिन्नू यादव सब मैं कह रहा हूं ना, उसमें 12 आरोपी है। हाँ। सारे बड़ी मछली को आरोप से हटाया गया है। हाँ। टिन्नू यादव जो लोग है उसको फांसी दो। अच्छा मुझे बताइए, आपने कहा कि आप लोगों की श्रद्धा का सम्मान करते हैं और श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो तो आप लोगों के साथ खड़े होंगे, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अब मुझे बताइए सर, बरेली से खबर आई कि बरेली की से खबर आई सर, एक छोटा सा सवाल मेरा पप्पू यादव जी, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी हैं, वो कह रहे हैं वक्फ संपत्ति में 320 करोड़ का घोटाला हुआ, तो क्या अब बाकी लोग मान के चलें कि कल को पप्पू यादव जी मौलाना का रूप धर के संसद के सामने खड़े होंगे वैसी दान पेटी लेकर के? बिल्कुल, जब घोटाले हुए हैं और मौलाना ये बात को कह रहे हैं तो उसकी भी इंक्वायरी और जांच होनी चाहिए। इंक्वायरी जांच पर आपका भरोसा कहां है सर? जिस राम मंदिर दान घोटाले की जांच हो रही है उस पर आपको भरोसा नहीं, आप साधु का भेष भर करके बैठ गए, तो वक्फ संपत्ति पर जब ये घोटाले का आरोप है तो जांच की बात क्यों? भैया मौलाना का भेष रखिए आप, नहीं सब पर मैं कह रहा हूं मौलाना का भेष रखिए, कल को फिर आप बैठे द्वार पर। हिंदू मुसलमान मत करिए। अब मुझे लग रहा है कि पप्पू यादव ज्यादा सवालों का सामना तो करना नहीं चाहते या फिर अपने एजेंडे की बात बोलने के अलावा कुछ और बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये तस्वीरें गवाह हैं और वो सवाल जो हमने पूछे वो सवाल इस बात की तस्दीक करते हैं कि अगर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा होता, कोई नुक्कड़ नाटक होता, तो शायद पप्पू यादव को या बाकी लोगों को तालियां मिलती, लेकिन यहां पर सवाल हैं और नेताओं में मादा होना चाहिए कि उन सवालों का जवाब दें।